हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटोर आरवी सर। तो चलिए गाइस, जैसा कि आपको पता है एमाइंस के लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में चल रहे थे। सीरीज हम लोग यहाँ पे एमाइंस की बना रहे हैं गाइस। और जैसा कि आपको पता है गाइस, टोटल 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। आज हम लोग एनिलीन की बेटा कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो एनिलीन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है गाइस। नीट रिस्पेक्ट ऑफ यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग। तो फर्स्ट है गाइस हम लोग का ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। क्लियर। एनिलीन का बेटा हम लोग क्या करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए बेटा। अब एनिलीन जो है वो कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है बेटा, NH2 ग्रुप। क्लियर। हमें पता है गाइस कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गाइस। इन रिएक्शंस की हम लोग इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा गाइस वो जाके देख ले, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक पढ़ा था। कौन सा था बेटा, हिंसबर्ग टेस्ट। तो जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देखे चैनल पे, आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे गाइस, हमें पता है आप लोगों ने अगर एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर को देखा है तो वहां पर भी हमने बेटा केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी फिनोल्स की। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो NH2 ग्रुप है गाइस ये हमारा कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और यदि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है गाइस तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बेटा ज्यादा बढ़ाएगा, जिसके कारण जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ का सिंपल सा आपको यहाँ पे फंडा समझ आ गया होगा कि इसके अंदर फंडा क्या लगने वाला है। क्लियर। चलिए रिएक्शन को देखते हैं गाइस, रिएक्शन को देखते हैं। अब मान लो हमने यहाँ पर लगा दिया गाइस एनिलीन और साथ में हमने दे दिया ब्रोमीन वाटर। क्या दे दिया, ब्रोमीन वाटर। और जो ब्रोमीन है बेटा वो एक्सेस में है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रोमीन इज इन एक्सेस। अब क्योंकि ब्रोमीन एक्सेस में है बेटा तो यहाँ पर होगा क्या कि NH2, ये देख रहे हो यहाँ पे इस NH2 की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है। क्यों, इसके ये जो नाइट्रोजन के बेटा लोन पेयर है ये डायरेक्टली रिंग के अंदर क्या कर रहा है, इसको फेंक रहा है, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, रिंग जिससे बेटा एक्टिवेट हो गई है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो ब्रोमीन है ये ऑर्थो पोजीशन पे तो लग ही लगेगा, साथ में पैरा पोजीशन पे भी बेटा लग जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ दिस NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर हमें 1,2,1,3,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन टाइप कंपाउंड मिलेगा गाइस। क्लियर, बिल्कुल यहाँ पे बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमें कंपाउंड मिल रहेगा। इस क्यों मिला, क्योंकि हमने ब्रोमीन को एक्सेस में लिया और साथ में इस NH2 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मैंने लिखा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप लोग पूछेंगे, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो बहुत सिंपल सा है, फिर इसके अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों आपने बोला यहाँ पे कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा इसलिए बोला कि यहाँ तो हमने ट्राई सब्सटीट्यूटेड ब्रोमीन ले लिया, दिस इज ट्राई सब्सटीट्यूटेड ब्रोमीन। अगर मुझे यहाँ पे
मोनो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमीन प्रोडक्ट बनाना है, अगर मुझे मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? क्लियर? ये इसी के कारण बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी चीज के कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी प्रोड्यूस अ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि यार मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अच्छा जरा सोचिए, ये हमारे पास है एनिलीन बेटा, क्लियर? ये हमारे पास है एनिलीन। अभी ये जो नाइट्रोजन के पास बेटा जो लोन पेयर है, ये हमें पता है डीलोकलाइज है, ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा जिसकी वजह से रिंग क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही थी। अगर किसी तरह से बेटा इस NH2 की मैं रिएक्टिविटी को कम कर दूं, सोच के देखना, अगर किसी तरह से इसकी NH2 की रिएक्टिविटी को बेटा हम लोग कम कर दे, मतलब ये जो लोन पेयर है ये रिंग में जाने की बजाय इसके साथ कोई ग्रुप, जो इसके साथ हम लोग कोई ग्रुप जोड़ेंगे, उस ग्रुप को बेटा, उस ग्रुप को ये अपने लोन पेयर डोनेट कर दे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमने रिंग की एक्टिविटी को कम कर दिया है, हमने इस NH2 की रिएक्टिविटी को कम कर दिया है, जिससे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड होगा। कैसे होगा वो जानते हैं हम लोग अब। तो यहाँ के लिए, इस चीज के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है गाइस, इस चीज के लिए, इस चीज को करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है क्या, एसिटाइलेशन। क्या है बेटा, एसिटाइलेशन। तो हम लोग एसिटाइलेशन करवा सकते हैं किसका, एनिलीन का। चलिए देखते हैं कि एसिटाइलेशन क्या है, कैसे होता है। 1 मिनट का देखिए बेटा, एसिटाइलेशन क्या होता है। एसिटाइलेशन ऑफ एमीन। तो एसिटाइलेशन में बेटा करवाते क्या है हम लोग एनिलीन का रिएक्शन एनहाइड्राइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, एनहाइड्राइड से। देखना जरा, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, एनहाइड्राइड। क्लियर? मैंने क्या ले लिया, एनहाइड्राइड। होगा क्या कि ये जो नाइट्रोजन है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। और अब यहाँ पे ढूंढो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप लोगों ने देखा कि ये जो कार्बोनिल है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिसीव करेगा, ऑक्सीजन फिर से बैक अटैक करेगा और इस बार ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ जाएगा क्योंकि ये क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लियर? तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, एसिडिक एसिड निकल जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, देखना जरा, ये N इसके साथ H और यहाँ पर क्या जुड़ गया बेटा हमारा, C डबल बॉन्ड O CH3। अब जरा आप देखें तो ये जो नाइट्रोजन के बेटा लोन पेयर है, अब ये नीचे भी जा सकते हैं, ये नीचे भी जा सकते हैं और ये इस कार्बन के पास भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देगा तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है बेटा और नीचे भी हो रहा है। दैट मीन्स हमने क्या बोला यहाँ पे कि हमने इस नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी को बेटा यहाँ पे कम कर दिया, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि चलो सर ये तो समझ आया हमें कि आपने नाइट्रोजन की NH2 की रिएक्टिविटी को कम कर दिया, बट हमें ये समझ नहीं आया कि सर यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बनेगा। चलिए देखिए, अब तो यहाँ पर इतना तो आपको कंफर्म हुआ गाइस। अब इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे बेटा ब्रोमीन प्लस वाटर से।
तो ब्रोमीन प्लस वाटर में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ब्रोमीन है गाइस। तो यहाँ पर होगा क्या, जरा देखना गाइस। अब ब्रोमीन भी हमारा बेटा बल्की ग्रुप होता है, और ऑलरेडी बेंजीन पे बेटा एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर, दिस इज अ बल्की ग्रुप। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा बल्की ग्रुप है। तो इसलिए स्टेरिक रिपल्शंस ना हो, उसको ओवरकम करने के लिए जो ब्रोमीन है बेटा वो हमारा पैरा पोजीशन पर ही लगेगा, वो ऑर्थो पे नहीं लगेगा। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, इसके लिए हमारा जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पर लगता है, और यहाँ से हमें बेटा एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया है। क्लियर, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया है। क्लियर है गाइस, बिल्कुल एकदम क्लियर है। चलिए, तो अगला हम लोग देखते हैं गाइस, देन नेक्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये सभी हम लोगों ने बेटा एल्कोहल फिनोल ईथर में भी पढ़ा है। जिन बच्चों ने अभी तक एल्कोहल फिनोल ईथर नहीं देखा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज हमने एल्कोहल फिनोल ईथर में फिनोल के साथ भी पढ़ी थी और ईथर के साथ भी बेटा पढ़ी थी। क्लियर, तो चलिए, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, यहाँ पर हमने एनिलीन लिया, और बेटा साथ में क्या ले लिया हमने, H2SO4 प्लस HNO3। हमें पता है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और यहाँ से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा बेटा, नाइट्रोनियम आयन। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, नीट के लिए। नीट में बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। क्लियर, नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो मजे की बात क्या है, कि जब आपका यहाँ पर NO2 जो है, अब हमें पता है कि जो NH2 है बेटा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के, तो मुझे पता है गाइस, एक बार मेरा प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला, और एक मेरा बनेगा बेटा पैरा वाला, है ना। एक मेरा बनेगा क्या, पैरा वाला। क्लियर, यहां पर मैंने एक बना दिया है पैरा वाला। क्लियर है, 1 मिनट गाइस। देखिए, जो हमने लास्ट टाइम पे ये करा था, जो हमने ये करा बेटा, इससे यहाँ पे बल्कि ग्रुप तो ये बना, बट हमें तो बेटा NH2 के साथ बल्कि ग्रुप लगाना था, तो आपको इस ग्रुप को हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या होगा बेटा, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है NHCO CH3, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और नीचे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है गाइस, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर, और मैं पहले यहाँ पे दिखाना भूल गया आगे, तो आपको मैंने बताया आगे फर्दर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग देखिए नाइट्रेशन पे थे। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में हमने देखा कि यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बना। हमें पता है गाइस, पैरा यहाँ पर क्या होगा, हमारा मेजर होगा। क्लियर, पैरा यहाँ पर क्या होगा गाइस, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर होगा, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एंड व्हाट अबाउट दैट, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर, क्योंकि NH2 और जो NO2 ग्रुप है यहाँ पे स्टेरिकली हिंड्रेंस होगा, जबकि पैरा पोजिशन पे स्टेरिकली हिंड्रेंस बहुत ज्यादा कम होगी, एंड सिमेट्री के कारण पैरा जो है वो मेजर होगा। बट अब यहाँ पर बेटा सबसे बढ़िया चीज आ रही है। अब यहाँ पर ऐसी चीज आ रही है कि आपके दिमाग के बेटा सारे शटर खुल जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने यहाँ पर सोचा भी नहीं होगा, ये जो पैरा प्रोडक्ट है ना बेटा, ये सिर्फ 51% ही मिलता है। देखो मेजर है, बट सिर्फ 51% मिला, और ये जो ऑर्थो है बेटा, ये सिर्फ 2% मिला। अब आप सोचोगे अरे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अगर ऑर्थो 2% मिल रहा है, पैरा 51% मिल रहा है, तो सर 47% कहाँ पे,
47% क्या बनेगा, जरा देखिए। यही तो गजब की बात है, यही तो, इसलिए तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। यहाँ पर मेटा भी मिलेगा। आ गया मजा। यहाँ पर बेटा मेटा भी मिलेगा। और ये जो मेटा है ना, ये यहाँ पर 47% होता है। कितना परसेंट होता है? 47%। यही तो इसकी खासियत है बेटा। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन क्यों पढ़ाया? इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट बना, और वो भी 47% बना, इतना ज्यादा अमाउंट में। मतलब अगर मैं देखूं तो ऑर्थो एंड सॉरी पैरा एंड मेटा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है गाइस। ऑर्थो जबकि बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है। अब आप सोचो, अरे सर दिमाग बैठ गया हमारा, है ना। अब दिमाग के दरवाजे खुलेंगे बेटा, आपके दिमाग के पर्दे खुलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो सर ये बोला था कि सर हमने तो देखा ये जो NH2 है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो सर फिर प्रोडक्ट में तो ऑर्थो एंड पैरा बनना चाहिए, यहाँ पे मेटा कैसे बन गया? यही तो बेटा, यही तो खासियत है। चलिए देखते हैं, अब इसी खासियत को देखते हैं बेटा। क्लियर? चलिए इसी खासियत को हम लोग देखते हैं। देखिए, तो अब यहां पर हम लोग को देखना है रीजन ऑफ मेटा प्रोडक्ट। ये जो मेटा प्रोडक्ट बेटा बना, इसका रीजन क्या है? यही तो अपन को चेक करना है, यही तो अपन को देखना है। देखिएगा इस ये जो एनिलीन था बेटा अपने पास, जब इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ? HNO3 प्लस H2SO4। अब ये दोनों ही क्या है बेटा? एसिड है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? नाइट्रोनियम आयन। क्लियर? बट क्या ये जो दोनों एसिड है, क्या ये H प्लस भी तो दे रहे होंगे? तो जिस टाइम पे इनकी रिएक्शन बेटा इस इलेक्ट्रोफाइल से चल रही थी, क्या उस टाइम पे ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसने भी तो H को दिया होगा। और जब H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर दिए होंगे ना बेटा, ये वाली रिएक्शन भी साथ साथ में चल रही होगी। जब दिए तो ये इसने क्या बना लिया? एनिलीनियम आयन बना लिया। दिस इज एनिलीनियम आयन। इसने क्या बना लिया बेटा? एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन है, अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, अब ये क्या बन चुका है? मेटा डायरेक्टिंग। अब ये क्या बन चुका है? मेटा डायरेक्टिंग। दैट्स वाई कि अब इसके पास बेटा जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इस बार रिंग से ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये जो NO2 है बेटा ये मेटा पोजीशन पे लगेगा। और इसका परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हम लोग को देखने को मिला, दैट इज 47%। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको रीजन भी पता चला कि क्यों मेटा प्रोडक्ट यहाँ पे बना, और उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा मिली। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा बेटा, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए छोटे लेक्चर देखिए, ढंग से सीखिए चीजों को, और ढंग से अप्लाई कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू गाइस।